हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज एंड वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में किसी भी अगर कोई भी आप आउटपुट देना चाहते हैं, किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है, इनको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कहीं पे भी आप जहाँ पे भी आपको अपने प्रोग्राम सेव करने हो, सबसे पहले वहाँ पे फोल्डर बनाइए। तो यहाँ पे एक राइट क्लिक करिएगा डेस्कटॉप पे, हम डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फोल्डर पे आइएगा, यहाँ पे एक यहाँ से फोल्डर बना लीजिए। तो यहाँ पे फोल्डर बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कोई भी नाम, लिख दीजिए माई प्रोग्राम, यहाँ पे लिख दीजिए माई प्रोग्राम, यहाँ पे हमने लिख दिया माई प्रोग्राम। तो ये एक फ़ोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉस ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डॉस। तो अगर आप नहीं जानते हैं कैसे करना है, तो आप देखिए यहाँ पे, आप फॉलो करते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आप Windows+R करिए, तो यहाँ पे आप CMD लिख के क्या करिए, यहाँ पे रन कमांड में जाके CMD लिख के एंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये CMD की स्क्रीन आ जाएगी, CMD का प्रॉम्प्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले बता दूं, अगर आपको कुछ ऐसा, आपको कुछ डिफरेंट टाइप का करना है तो आपको कुछ अलग से सीखना भी पड़ेगा। जैसे आपको डॉस में कुछ कमांड्स आनी चाहिए, जैसे कि आप किसी डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक कमांड्स हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। फ्रेंड्स, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं एक डॉस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं आपके जो इम्पॉर्टेंट कमांड है, जो मतलब आनी ही चाहिए, वो मैं वहाँ पे सब कुछ आप वहाँ पे वीडियो में वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस अभी के लिए आप क्या करिए, ये स्टेप फॉलो करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को कहाँ पर जाना है, हम लोग को देखिए अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हम लोग सी ड्राइव यूजर्स और लेनेवो में हैं, ठीक है। ये अभी हमारा करंट डायरेक्टरी है जहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया, हमको प्रोग्राम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, हमने प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे सेव करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CD लिखिए। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी होता है, यानी अगर किसी अदर डायरेक्टरी में शिफ्ट करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CD कमांड चलाना पड़ेगा। CD लिखिए, यहाँ पे D प्रेस करिए और यहाँ पे टैब बटन दे दीजिए। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया है, यहाँ पे डेस्कटॉप लिख के आ गया। आप एंटर करिए। अब आप कहाँ पे आ चुके हैं, अब आप आ चुके हैं डेस्कटॉप में। अब आपको डेस्कटॉप में आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है, आपको जाना है अपने फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो फोल्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, माई प्रोग्राम है फोल्डर का नाम। आप सिर्फ फर्स्ट लेटर को प्रेस करिए और आप क्या करिए, यहाँ पे टैब बटन प्रेस करिए, वहाँ पे आपकी डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम आ जाएगा, आप एंटर करिए। ये इतना प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने प्रोसेस कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोग्राम को कोड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम हो गया, नोटपैड++ हो गया, नॉर्मल नोटपैड भी हो गया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, नोटपैड++ का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये नोटपैड++ की विंडो यहाँ पे ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे कमांड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि किसी भी पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथन में क्या है, पाइथन में जो ये केस सेंसिटिव है, यानी आप जैसे प्रिंट जो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेगा, आप इसको कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं दे सकते। जबकि हम लोग ने अदर जैसे HTML वगैरह जब भी आप करते हैं तो कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिजर्व्ड है। आप मतलब क्या कर सकते हैं, जैसा पाइथन ने डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, आप वैसा ही यूज़ करेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट स्मॉल में ही रहेगा हमेशा, कभी भी यूज़ करेंगे तो आप प्रिंट हमेशा क्या रहने वाला है, वो स्मॉल लेटर्स में ही रहने वाला है। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग देखते हैं माई फर्स्ट कोड। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माई फर्स्ट कोड। ये आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक अपने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दिया। देखिए है क्या चीज़, प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। आपने अदर लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट एक तरह का फंक्शन है। तो आप ये जो प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन की हमेशा पहचान क्या होती है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो कैसे आप
कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है। देखिए, जब भी कोई वर्ड दिया हो और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज दिया हुआ हो, वहाँ पे पैरेंथेसिस अगर ओपन क्लोज दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक क्या है, ये एक फंक्शन है। क्या है ये? एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फंक्शन में यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रखा है। पैरामीटर एज ए स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो ये रिटर्न करके हमको क्या देगा? यही स्ट्रिंग देगा। सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते क्या है, इस कोड को सेव करते हैं। तो कोड को फ्रेंड्स सेव कहाँ करेंगे? हम लोग फाइल में आते हैं, हम लोग वहीं पे अपने फोल्डर में आएंगे। तो फोल्डर हमने कहाँ पे बनाया हुआ है? डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, ठीक है। डेस्कटॉप में माई प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्रिंट डॉट, यहाँ पे प्रिंट डॉट पी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन, जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा, एमएस वर्ड पढ़ा है, ठीक है। एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .docx होता है। हर एक पर्टिकुलर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड। यानी क्या कहते हैं, हर फाइल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। आपको अगर कोई फाइल दे दी जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पर्टिकुलर फाइल है? तो जैसे ही आप, तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ये आपकी फाइल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करती है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे .py ले रखा है। तो .py का मतलब यहाँ पे क्या होता है? .py का मतलब होता है पाइथन, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, py यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये हमारा एक्सटेंशन है जो कि किसी भी प्रोग्राम नेम के साथ में इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नेम होता है, ठीक है, उसके बाद डॉट होता है, उसके बाद क्या होता है? py होता है। यानी यहाँ पे सेपरेटर क्या है? डॉट है। आप हमेशा यूज़ करेंगे तो यही यूज़ करेंगे, और प्लीज़ आप स्पेसेस वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ ना करिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे, देखिए इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, इसका फॉर्मेट थोड़ा, फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। यानी प्रिंट फंक्शन ये क्या हो गया है? हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह के जो भी कीवर्ड्स हैं, फंक्शन हैं, आप अगर यूज़ करोगे, अगर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे? सेव करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग रन करते हैं, इसको देखते हैं। हम लोग कहाँ पे आते हैं? प्रोग्राम को रन करना है तो हम लोग कहाँ पे आएंगे? प्रोग्राम को रन करना है तो हम लोग डॉस में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? डॉस में आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम का नाम देंगे यहाँ पे। तो प्रोग्राम का नाम हमारा क्या है? प्रिंट है। और डॉट हमारा क्या है? एक्सटेंशन क्या है? py है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि हमको पाइथन को सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रिंट लिखेंगे, डॉट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? py लिखेंगे। क्या लिखेंगे? py लिखेंगे। जैसे ही आप प्रिंट डॉट py लिखते हैं, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही आपका प्रोग्राम क्या होता है? रन कर जाता है। यहाँ पे आपको क्या आता है? यहाँ पे आपने जो भी वहाँ पे आपने आउटपुट दिया है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन में जो भी आर्गूमेंट दिए हैं, वो यहाँ पे आपको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे प्रिंट फंक्शन यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है। अब जैसे हमको क्या करना है, अब हमको प्रिंट के साथ में कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। सपोज मान लीजिए, अभी हम लोग वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस यहाँ पे यही देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू यहाँ पे 100 ले रखा है। क्या ले रखा है? a इज इक्वल टू 100। ये वेरिएबल आपने पढ़े भी होंगे, कहीं पे सुना भी होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग पहले भी सीखे हुए हैं तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 100 दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि किसी वेरिएबल के साथ में प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। वेरिएबल और मैसेज को कैसे सेपरेट करके प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक मैसेज देना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू भी चाहते हैं और साथ में क्या चाहते हैं, आप एक मैसेज भी चाहते हैं, मतलब आप एक वैल्यू भी चाहते हो साथ में मैसेज भी चाहते हैं, तो आप मैसेज तो ऑलवेज, जब आप स्ट्रिंग कोई भी होती है वो किस में होती है? डबल कोट में होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ पे मैंने लिखा, ये कोलन मैंने ऐसे फॉर्मेट के लिए लिख दिया है। अगर आप नहीं ज़रूरत समझते इसको मत लगाइए, आप इस मैसेज को यहीं पे क्लोज कर दीजिए। यानी ये मैसेज हो गया, ये क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया। फिर कॉमा देख के हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। यहाँ पे कॉमा लिख के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ए में क्या स्टोर है, ए की वैल्यू क्या है, ए में क्या असाइन किया गया, 100 असाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा,
ए की वैल्यू क्या है 100 है, तो हम लोग 100 को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराएंगे, हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे ए। तो जब भी हम प्रिंट कराएंगे, जब भी इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, जब भी इंटरप्रेटर के द्वारा प्रोग्राम को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो ए में 100 स्टोर है, तो वो ए को ए की 100 क्या कहते हैं सॉरी वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे ए की वैल्यू को वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले ये मैसेज आएगा, उसके बाद ये क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर कोई मैसेज को प्रिंट करना है तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। चलिए इसको दोबारा सेव करते हैं, हम लोग डॉस में आते हैं, तो फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, print.py लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, print.py लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आ रहा है, उसके बाद ए की क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले बताया था जो पाइथन है वो हमारी क्या है, वो वेल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। वेल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसका प्रोग्राम डायरेक्टली क्या किया जाता है, इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट क्या करता है, एक बाइट कोड बनाता है, एक क्लास फाइल बनाता है, क्या बनाता है, एक क्लास फाइल बनाता है। और ये इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस क्लास फाइल को हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे रास्पबेरी हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, मतलब किसी में भी इसके प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमने आपको दो चीज़ बताई है, आपको एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ भी बता दिया है, और अगर आप इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, यानी आप प्रोग्राम का कोड नोटपैड में लिखना चाहते हैं या किसी अदर ऐप में लिखना चाहते हैं, और उसका जो आउटपुट है वो डॉस में देखना चाहते हैं जैसे हम जावा में करते हैं, तो आप इसी तरीके से करिए। लेकिन सबसे बेटर वे, ऑर्गेनाइज्ड वे यही होता है। आइडियली हम लोग ये बेसिक, मतलब एक कहते हैं एक बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया आप भी समझ सकते हैं। जैसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है आपने, तो आप बेसिक लर्नर हैं, तो आप आइडियली का यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं यही प्रेफर करूंगा, अगर आप प्रोग्रामिंग अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे यही है, आप इसी को प्रेफर करिए। आइडियली क्या होता है, प्रॉम्प्टली काम करने के लिए होता है, लेकिन आप कोड कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सेव करने की नीड होगी, किसी फोल्डर में सेव करने की नीड होगी। तो आप इसी तरह से एक क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप काम करिए, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो आज हम लोग ने कवर किया है, प्रिंट स्टेटमेंट कवर किया है, ठीक है। आगे के वीडियो में भी हम लोग हम लोग और भी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा 3rd लेक्चर है फ्रेंड्स, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक हैं। मैं आगे जैसे जैसे बढ़ते जाऊँगा चीज़ें थोड़ी क्या होती जाएंगी, थोड़ी मतलब कहते नहीं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। इसलिए अगर आप बेसिक से ही इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।